नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो अनबाउंडेड रीजन पर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 उसमें रीजन अनबाउंडेड मिलेगा आपको, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से जो क्वेश्चन स्टार्ट है उसमें दोनों पे बात की गई है, मिनिमाइज पे भी और मैक्सिमाइज पे भी। मतलब अब हमें दोनों के लिए देखना है कि मिनिमम कहाँ है और मैक्सिमम कहाँ है। समझ में आ रही ना बात? तो अब दोनों आंसर्स हमें देने हैं। अब वो क्वेश्चन में जब हम कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने पॉइंट पर मिनिमम मिल रहा है और कितने पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रहा है। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें हमारा एक पर्टिकुलर आंसर आ रहा था, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ही मिले, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। z आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपके पास है इस बार 1 2 3 4। तो 1 2 3 इन तीनों के लिए तब आपको लाइंस बनानी होंगी, तो बनाते हैं लाइन 1 बाय 1। तो इनके लिए पहले तो आप इनको इक्वेशन अज्यूम करेंगे ना, तो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन में इनको एज एन इक्वेशन बना के लिखना है आपको। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120, x प्लस y इज इक्वल्स टू 60। लेट्स से इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, एंड द लास्ट वन इज x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 3। ओके, चलिए तो पहली इक्वेशन के लिए मैं टेबल बना लेता हूं यहां पर, जो फर्स्ट है हमारे पास। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120। 2 पॉइंट फाइंड कर लेंगे यहां पर, तो x एंड y। x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 60 मिलेगी, तो 0 पे 60। फिर y की वैल्यू 0 करोगे, x की वैल्यू 120 मिलेगी, तो x की वैल्यू 120 व्हेन y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहली होगी। सेकंड के लिए भी बना ही लेते हैं। तो सेकंड के लिए जो बनेगी सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस y इज इक्वल्स टू 60। तो अगर x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 60 और y 0 रखोगे तो x की वैल्यू 60। और ये जो तीसरी लाइन है x माइनस 2y, अब देखिए x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये y इज इक्वल्स टू mx की फॉर्म है, y इज इक्वल्स टू mx की फॉर्म है। ये 2y को इधर शिफ्ट कर दोगे ना, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल्स टू mx की फॉर्म आएगी। मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। कहां से? ओरिजिन से पास होने वाली है। बट फिर भी हमें पता तो है कि ओरिजिन से पास होगी, तो x 0 पे तो y 0 मिलेगा ही सही आपको। तो अब कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, कोई दूसरी वैल्यू ले लीजिए आप। सपोज y की जगह पर हम 5 ले लेते हैं, तो x 10 मिल जाएगा। 5 पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 10 मिल जाएगी आपको। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है ओरिजिन से पास होगी लाइन। चलिए खैर, तो ये मैंने तीनों टेबल बना लिया। इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, तो x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए भाई, ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये आ गई हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस। लिख देता हूं, चलो ये तो है y एक्सिस और ये है हमारे पास x एक्सिस, और ये हमारे पास ओरिजिन 0 0। चलिए तो पहली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये वाली। x 0 पे y 60 है, तो x 0 पे y की वैल्यू 60, तो मैं यहां ले लेता हूं। ठीक है, इस जगह ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया। x 0 पे y की वैल्यू 60, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा x 120 पे y 0, तो x 120 समवेयर यहां कहीं ले लेते हैं, थोड़ा सा दूरी पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा 120, 0। ओके, इसको ज्वाइन कर देंगे, लाइन सॉलिड बनेगी क्योंकि इनइक्वालिटी जो है वो स्लैक है। ओके, तो यहां से इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया भाई। लाइन की इक्वेशन लिख दें, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120। अब इसके लिए आप यहीं पे हाथों हाथ शेड कर लें। मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक लाइन बना लें, उसकी शेडिंग कर लें, फिर दूसरी लाइन, फिर उसकी शेडिंग। ठीक है ना? तो इसके लिए शेडिंग कहां जाएगी? तो आप क्या चेक करोगे, क्या पुट करोगे? आप पुट करोगे 0 0 इनइक्वालिटी के अंदर, इन x प्लस 2y लेस देन 120। तो 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा वो 120। इसका मतलब ये ट्रू है, ये क्या है?
ट्रू आएगा, 0 छोटा होता है 120 से। तो टूवर्ड्स द ऑरिजिन आप शेड कर देंगे। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर कर रहा हूं, तो ये पूरा पोर्शन जो है ये शेड हो जाएगा ना, ये पूरा पोर्शन आप शेड कर लेंगे, या नीचे का भी पूरा पोर्शन आ जाएगा ये वाला। ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर किया है मैंने ना, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चलना है इसके अकॉर्डिंग। तो ये तो पहली लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरी लाइन देखें, दूसरी लाइन क्या है, x 0 पे y कितना है 60 है, तो x 0 पे y की वैल्यू 60, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी यही मिलेगा आपको, ये पॉइंट भी कहां मिलेगा, यही मिलेगा, x 0 पे y 60 सेम जगह मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास x 60 पे y 0, तो x 60 पे y 0 पॉइंट यहां कहीं ले लेते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा सपोज x 60 पे y की वैल्यू 0। ओके, चलिए इनको ज्वाइन कर दें। तो जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइन ये मिल जाएगी, ठीक है ना। आप स्केल से ज्वाइन करना, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। अभी जो तीसरी लाइन है ये वाली, ये लाइन थी हमारे पास कौन सी, x इज इक्वल्स टू 2y, है ना, माइनस से 2 ले जाओ 2y हो जाएगा। तो ये तो ओरिजिन से पास होगी, 0 0 है। अच्छा, पहले इस लाइन के लिए शेड तो करें हम, इस लाइन की शेडिंग तो देखें। तो देखिएगा अब पुट 0 0 इन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब 0 0 देखें यहां पर, तो 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, ग्रेटर देन 60। अब यहां पर ये इनइक्वालिटी फॉल्स है, 0 बड़ा नहीं होता 60 से, इसका मतलब ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। तो ये जो लाइन मिली थी ना आपको, ये वाली जो लाइन है, तो टूवर्ड्स द ऑरिजिन शेड नहीं होगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, मतलब उस तरफ का पोर्शन शेड होगा। तो इसके लिए मैं ग्रीन मार्कर यूज करूंगा, देखिएगा ध्यान से। तो इधर वाला पोर्शन शेड होगा, इसके लिए दिख रहा है आपको, इधर वाला पोर्शन शेड होगा। तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर कर रहा हूं ना, इधर वाला पोर्शन शेड होगा इसके लिए, देखा आपको। चलिए पूरा पोर्शन शेड कर दिया मैंने। अब जो तीसरी लाइन है, अब जो तीसरी लाइन है वो ऑरिजिन से पास होगी। तीसरी लाइन कौन सी है, ये वाली है, x इज इक्वल टू 2y। तो 0 0 तो पॉइंट है ही सही हमारे पास, और x 10 पे y की वैल्यू 5, तो x 10 यहां कहीं मिल जाएगा, y 5 यहां कहीं मिल जाएगा। तो पॉइंट मतलब जो लाइन है वो समवॉट कुछ ऐसी जाएगी, ऑरिजिन से पास होती हुई लाइन दिखाई दी आपको। ये लाइन जो है ये ऑरिजिन से पास होगी, इसको मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा, ये लाइन ऑरिजिन से पास होगी। इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 2y। अब यहां पर अगर आपको पता हो कि कैसे हम शेडेड रीजन फाइंड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि 11th में भी था, बट मैं आपको एक बार और बता देता हूं स्टूडेंट्स। अब ये जो लाइन है जो ऑरिजिन से पास होती है, उसमें हम 0 0 पॉइंट कंसीडर नहीं करते। 0 0 वाला जो पॉइंट है, इस पे इनइक्वालिटी का ट्रू होना या फॉल्स होना, मतलब जो इनइक्वालिटी की जो वैलिडिटी है वो चेक नहीं करते 0 0 पे। कब नहीं करते, जब लाइन ऑरिजिन से पास हो। अब चाहे ऑरिजिन से ऐसे पास हो या ऑरिजिन से ऐसे पास हो, कैसे भी पास हो, लेकिन 0 0 जो पॉइंट है इसको पुट करके हम वैलिडिटी चेक नहीं करते हैं। समझ में आई बात। तो फिर क्या करते हैं, तो फिर हम यहां पर हमारी मर्जी होती है, फिर यहां पर हमारी मर्जी क्या होती है कि या तो इस लाइन के जो ऑरिजिन से पास हो रही है, या तो इसके इधर कोई पॉइंट चेक कर लें या इसके उधर कोई पॉइंट चेक कर लें, या आपकी मर्जी है। अब अगर मान लीजिए मैं इस लाइन के इधर कोई पॉइंट चेक करता हूं और उस पॉइंट पर ट्रू मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ट्रू, तो जिस तरफ वो पॉइंट है ना उसी तरफ का पोर्शन शेड कर दिया जाता है। और अगर उस पॉइंट पर फॉल्स मिल गया तो दूसरी तरफ का पोर्शन शेड कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज मान लो ये लाइन है ना, ये लाइन कौन सी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 2y, x इज इक्वल्स टू 2y, ये लाइन है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 0 तो पॉइंट खुद इसी लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए चेक नहीं करते इसको। जो पॉइंट इस पे लाई कर रहा है ना वो पॉइंट चेक नहीं करेंगे, जिस पे लाई नहीं कर रहा वो पॉइंट चेक करेंगे। तो सपोज मान लीजिए मैं यहां से भी कोई पॉइंट पिक कर लेता हूं, सपोज यहां से कोई पॉइंट पिक कर लें, आप कोई सा भी पॉइंट पिक कर लें, एक्स एक्सिस पे ले लें, आप चाहें तो यहां पर कोई से भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप पिक करके उसमें रख सकते हैं। इनइक्वालिटी में रखेंगे ना, ये तो इक्वेशन है, इनइक्वालिटी तो ये है आपके पास, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये है इनइक्वालिटी। तो इस लाइन के इधर या इस लाइन के इधर कोई भी पॉइंट आप पिक करें और इसमें रख के देखें ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है।
जैसे मैं एक्सिस पर ये वाला पॉइंट लेके देखता हूं, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए बेस्ट होता है कि पॉइंट आप एक्सिस वाला ही पिक कर लें। अब इधर से कोई पॉइंट लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक, बट आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ले नहीं सकते, ले तो सकते हैं पॉइंट वहां से भी, बट एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो पिक कर लें। जैसे इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पर y की वैल्यू तो 0 रहेगी, x की वैल्यू सपोज मैं 10 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 10 ले ली मैंने x की वैल्यू। तो जब आप रख के देखिए इनइक्वालिटी में 10 और 0, तो x की जगह पर आप 10 रखेंगे और माइनस ये 0 हो ही जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये ट्रू मिला या फॉल्स मिला? ये आपको ट्रू मिल रहा है, क्यों? क्योंकि 10 ग्रेटर होता है 0 से, ये ग्रेटर देन है ना, तो ये ट्रू मिला आपको। ये क्या मिला? ट्रू मिला। तो अब शेड कहां करेंगे? जिस तरफ वो पॉइंट था ना उसी तरफ का पोर्शन शेड किया जाएगा, मतलब पोर्शन इधर का शेड कर दिया जाएगा। क्लास 11 के अकॉर्डिंग बताया मैंने आपको बस में, और हम जो शेड करेंगे वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। बात समझ में आ गई? अगर ये फॉल्स आता रिजल्ट, यहां से रिजल्ट अगर फॉल्स आता तो फिर शेड कहां करते? लाइन की दूसरी तरफ शेड कर देते, क्योंकि इस तरफ तो पॉइंट था ना, और जिस तरफ पॉइंट था वहां पे फॉल्स आ रहा है, तो दूसरी तरफ शेड कर देंगे। तो कुल मिला के यूं समझ लें कि जैसे ये ओरिजिन से पास हो रही लाइन, इसके इधर आपने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, उस पॉइंट को आपने इनइक्वालिटी में रखा, इनइक्वालिटी आपने चेक की, अगर ट्रू आ गया तो जिस तरफ वो पॉइंट था ना उसी तरफ का पोर्शन शेड कर दो, ठीक है, और अगर फॉल्स आता है तो दूसरी तरफ का पोर्शन शेड कर दो। ये टेक्निक होती है जब लाइन ओरिजिन से पास हो जाए, जब लाइन ओरिजिन से पास होती है तो इस तरीके से शेडिंग की जाती है। क्लियर अच्छे से? तो आपको देखें ये जो लाइन थी जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, कोई सभी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। आप ये पॉइंट रख के देख लो, 60,0 रख के देख लो, आप इनइक्वालिटी के अंदर, इसके अंदर रख के देखें तो 60 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो 60 तो बड़ा ही होता है 0 से, 60 बड़ा ही होता है 0 से। तो इसका मतलब ये जो थर्ड वाली इनइक्वालिटी है वो भी क्या आएगी? ट्रू आएगी। तो थर्ड वाली इनइक्वालिटी के लिए आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो। सपोज हमने ये कंसीडर कर लिया, पुट 60,0 इन x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप रख के देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा 60 और ये 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ये ट्रू मिलेगा आपको। ये ट्रू मिला तो किधर का पोर्शन शेड करोगे? जिस तरफ वो पॉइंट था, मतलब इसी तरफ का पोर्शन आप शेड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर का पोर्शन जो है ये मैं ब्लू मार्कर से शेड करना पसंद करूंगा, तो इसको मैं शेड कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से। ये हमने इसकी शेडिंग कर दी है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करना है ओनली, तो ये हमने इसकी शेडिंग कर दी। बात समझ में आई? अब जरा गौर से देख के मुझे बताएं कि कॉमन शेडेड कौन सा मिला, क्योंकि हमें तो कॉमन शेडेड लेना है ना तीनों का। तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करो, मैंने 3 अलग अलग कलर यूज किए ना, ब्लैक यूज किया है, ग्रीन यूज किया है और ब्लू यूज किया है। तो ये जो पोर्शन है ना ये वाला, इसमें है तीनों कलर, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। इधर देखोगे तो ग्रीन नहीं है, ठीक है ना, तो ये कॉमन पोर्शन तो नहीं हो सकता। इसमें है वो तीनों कलर। ये पोर्शन आप देखोगे इसमें ग्रीन है, ब्लैक है, लेकिन कौन सा नहीं, ब्लू नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पोर्शन मिला, इस पोर्शन को मैं डार्क शेड कर देता हूं। ये वाला जो पोर्शन मिलेगा आपको, ये वाला पोर्शन होगा कॉमन रीजन, दैट इज फिजिबल सॉल्यूशन। ये रीजन आपको मिलेगा एज अ फिजिबल सॉल्यूशन। दिखाई तो दे रहा है ना आपको? देखें भाई, मैं और डार्क कर देता हूं उसको। ओके, अब तो दिखाई दे गया होगा, ठीक है ना भाई। अब इससे ज्यादा शेड क्या करूं, और वो आप करते हैं ना बैठ के आराम से, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या है? फिजिबल रीजन है, ये है हमारा फिजिबल रीजन। क्लियर है? अब बात करते हैं कॉर्नर पॉइंट की। 4 कॉर्नर पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको। एक कॉर्नर पॉइंट तो ये वाला है, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है। सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये वाला मिलेगा, लेट्स से सी, और एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये वाला मिलेगा, लेट्स से डी। ये पॉइंट है सपोज डी। ए और बी के तो कोऑर्डिनेट मुझे पता है, लेकिन बी और डी और सी के कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, और निकालना बहुत आसान है।
आप देखें जो सी पॉइंट है ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन है। तो दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे, आपको सी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। डी के कोऑर्डिनेट के लिए ये लाइन और इस लाइन, दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे, आपको डी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं उधर कैलकुलेट कर देता हूं डी के कोऑर्डिनेट्स। देखिए भाई, अब वो डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। डी या पहले चलो सी के निकाल लेते हैं, पॉइंट सी के पहले निकाल लेते हैं। तो किनको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्विंग इक्वेशन। एक तो इक्वेशन ये वाली थी x + 2y = 120, दैट इज इक्वेशन 1, और इक्वेशन ये वाली, ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है आपकी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले मैं लिख देता हूं x + 2y = 120, और थर्ड इक्वेशन है x - 2y = 0। ओके, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये 2y से 2y गया, x और x हो गया 2x, और यहां आ जाएगा 120, तो x की वैल्यू आ गई 60। इसको पुट कर दो आप इक्वेशन 1 में, या इक्वेशन 3 में रख लेते हैं, वो ज्यादा आसान है। ठीक है, इक्वेशन 3 से जल्दी आंसर मिलेगा। तो x की जगह पर आप 60 रखोगे, तो 60 = 2y then 30, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 30 मिल जाएगी। ओके, यहां रख दिया मैंने x की जगह पर 60, ये 2y उधर चला ही जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 30 मिलेगा। इसका मतलब पॉइंट क्या मिल गया आपको, पॉइंट सी ये मिल गया 60, 30, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए 60, 30। ठीक है, अब बचा कौन, डी। तो डी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। मैं इधर का पोर्शन रब कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, तो मैं यहां से रब कर देता हूं, देखिएगा। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, सॉल्विंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है कौन सी, 3rd, और ये इक्वेशन है हमारे पास 2nd, मतलब कि 2nd एंड 3rd, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको बचा के रखा था कि इक्वेशन नंबर दिख जाए। चलिए हम सॉल्व करते हैं इनको, ये टेबल में हटा देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स देखिएगा, अब इक्वेशन 2nd और इक्वेशन 3rd को मैं सॉल्व करने वाला हूं। x + y = 60, और एक था x - 2y = 0। तो ये साइन चेंज कर लेते हैं, ये पार्ट कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, तो यहां पर आ जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 60, तो y की वैल्यू मिलेगी 20। इसको मैं फिर पुट कर देता हूं इन इक्वेशन 3rd। तो इक्वेशन 3rd में यहां पर रखोगे ना 20, तो 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 40। ये कैलकुलेशन तो आती है ना आपको, कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जैसे 10th में करते थे वैसे ही कर रहा हूं। ओके, तो हमें किसके कोऑर्डिनेट मिल गए, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, डी के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, x 40 y 20, x 40 y 20, तो डी के कोऑर्डिनेट भी आ गए। यहां लिख देता हूं मैं x 40 और y 20। बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, फिजिबल रीजन आप बता देना, ABCD इज द फिजिबल रीजन एंड द कॉर्नर पॉइंट्स आर 60 0, 120 0, 60 30 एंड 40 20। तो कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाते हैं हम। तो कॉर्नर पॉइंट टेबल मैं इधर बना देता हूं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। चलिए भाई देखिएगा, कॉर्नर पॉइंट टेबल बना रहा हूं, कॉर्नर पॉइंट टेबल। तो कॉर्नर पॉइंट टेबल के लिए हमें यहां पर तो हम लिख देंगे कॉर्नर पॉइंट, और यहां पर लिखेंगे z क्या है, 5x + 10y, 5x + 10y। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, 60 0, 60 0 है, और 120 0, 120 0, एंड 60 30, तो 60 30
एंड द लास्ट वन इज 40-20, तो 40 एंड 20, और इनको उठाकर हम रखेंगे यहां पर इसके अंदर। तो 60 रखोगे आप x की जगह पर, x की जगह पे 60, y की जगह पे 0, तो जब आप 60 रखोगे तो 300 आ जाएगा ना, 300, और यहां पर आप 0 रखोगे तो y तो खत्म हो जाएगा, और 12 5 60, तो 600 आ जाएगा इधर। फिर 60 30 रखोगे तो इधर 60 रखोगे तो 300 मिलेगा, और 30 रखोगे 300, दोबारा से 600 मिलेगा, तो इधर दोबारा से 600। 40 रखेंगे तो 5 4 20, 200 इधर से मिलेगा और 200 इधर से मिलेगा, तो 400 मिलेगा। तो ये हमें वैल्यूज मिली है। अब हमारे क्वेश्चन में दोनों बातें की गई थी, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। तो देखिए मिनिमम वैल्यू तो नजर आ रही है साफ साफ कि ये मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम का क्या करेंगे, मैक्सिमम तो दो वैल्यूज हैं, 600 और 600, इसका मतलब यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 600 मिलेगी, और ये दो अलग अलग पॉइंट पर मिल रही है। मतलब जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की अगर बात करें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये दोनों ही वैल्यूज कंसीडर की जाएंगी मैक्सिमम के अंदर। तो ये भी मैक्सिमम है, मैक्स लिख देता हूं मैं, और ये भी क्या है, मैक्सिमम है, दोनों ही मैक्सिमम वैल्यूज हैं। मतलब मोर देन वन मिल रहा है आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, दो पॉइंट्स पर मिल रहा है आपको, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है। स्टूडेंट्स अब यहां पर एक छोटा सा सस्पेंस है, सस्पेंस क्या है वो मैं अभी बताता हूं आपको। बट क्या इस टेबल के अकॉर्डिंग, इस टेबल को अगर सिर्फ देखें तो हमें तो यही दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये जो 600 जो मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही हैं ये दो पॉइंट्स पर मिल रही है, एक तो 120 0 पे, एक 60 30 पे, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये सस्पेंस है क्वेश्चन में, मतलब ऐसा तो है ही, इसके अलावा और भी कुछ है। और भी कुछ क्या है वो मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। 60 30 और 120 0, ये पॉइंट देखिए कहां पर है, ये पॉइंट है यहां पर। 60 30 वाला पॉइंट और बड़ा कर देता हूं पॉइंट को, ये लो, और ये 120 0 वाला पॉइंट, ये पॉइंट मैंने और बड़ा कर दिया। इन दोनों पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 600 600। जरा आप इस लाइन पर, ये जो लाइन दिख रही है ना, लाइन सेगमेंट, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट दूसरा कंसीडर करके देखें जरा। ये लाइन डार्क कर दी मैंने, लो, तो ये जो BC, ये जो BC लाइन सेगमेंट है ना, सुनिएगा ध्यान से, BC लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट पर भी तो नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। लाइन सेगमेंट, लाइन के ऊपर भी तो पॉइंट लाई करते हैं। तो आप इस लाइन पर कोई सा भी पॉइंट उठाकर जब यहां रखेंगे ना, 600 आएगा। जी हाँ, x और y की जगह पर आप कोई सा भी पॉइंट उठा के रख के देखें, कहां से उठाएंगे, जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं ना x और y, वहां उठाकर जब यहां रखोगे ना तो आपको 600 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ B और C, सिर्फ इन दोनों पॉइंट पर 600 नहीं है, पूरी लाइन के ऊपर 600 मिलेगी आपको वैल्यूज। B और C इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, B और C पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर वैल्यू 600 ही आएगी। मैं वेरीफाई करवाता हूं आपको। आप कोई भी पॉइंट लेके देख लें, सपोज इस लाइन पर हमने ये वाला पॉइंट लेके देखा, ये वाला पॉइंट लेके देखें आप, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आपने ले लिया। अब लाइन कौन सी है, x + 2y = 120। यहां पर कोई दूसरा पॉइंट अगर आप रख के देखते हैं, सपोज वो एक्यूरेट पॉइंट लेना पड़ेगा ना, वो तो ग्राफ से पता चल जाएगा, बट मैं कैलकुलेशन से पॉइंट निकाल लेता हूं, ठीक है ना। अगर आप ग्राफ पे बनाते हो तो आपको एग्जैक्ट दिखाई देगा पॉइंट, वो ग्राफ में आप देख लोगे ना ऐसे, ठीक है ना, ये यहां से ऐसे देख सकते हैं। पहले मैं कैलकुलेशन की हेल्प से पॉइंट निकाल के बताऊं। पॉइंट ले लेता हूं, सपोज देखिए ये वाला पॉइंट है ना, सपोज यहां पर, इससे पहले यहां कहीं 100 मान लेते हैं, और इसके इधर सपोज यहां कहीं 10 मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है 100 और 10, तो क्या ये सेटिस्फाई हो जाएगा, देखते हैं। x की जगह पर 100 लेता हूं, अगर 100 लेता हूं तो ये 20 का हाफ 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ना 100, 10, ये जो पॉइंट है 100, 10, ये इस लाइन पे लाई करेगा। जी हाँ, इस लाइन पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी। 100 रखो, 20 रखो, 120 आ रहा है। बात समझ में आई?
अब जरा इस पॉइंट को आपके z के अंदर रख के देखें, यहां पर रखो x की जगह पे 100, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 100, y की जगह पे रखो 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, ये हो गया 600, सॉरी ये हो गया 500 प्लस 100 दैट इज 600। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर भी मैक्सिमम वैल्यू 600 ही आ रही है, और ये जो पॉइंट है ये लाइन पे लाई कर रहा है। समझ में आई बात? तो यही मैंने कहा आपसे कि ये जो BC लाइन सेगमेंट है ना, BC लाइन सेगमेंट यहां से लेके यहां तक जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे ना, सब पे 600 आएगा। सब पे कितना मिलेगा आपको? 600 ही मिलेगा, बट C के उधर नहीं जाना और B के आगे नहीं जाना। तो फाइनल आंसर हम जो देने वाले हैं, ये सब मैंने आपको फाइनल आंसर के लिए ही बताया है कि बस आपको इस गलतफहमी में ना रहें कि हाँ भाई इन दोनों पॉइंट्स पर ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये गलतफहमी ना पालें। ठीक है ना, इस गलतफहमी को दूर कर ले, और मैंने कर भी दिया है। गलतफहमी कैसे दूर करी मैंने आपको बताया कि B और C लाइन सेगमेंट में जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पर यहां पर जब वैल्यू रखोगे तो 600 ही मिलेगा आपको। तब फाइनल आंसर देखिए, हमारा फाइनल आंसर मैं इधर लिख देता हूं ना, देखिए भाई, तो इसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम वैल्यू है वो तो एक ही मिल रही है 300, तो यहां पर हमारा फाइनल आंसर, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z is 300 at 60,0 at 60,0। ठीक है, बट जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर है, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो 2 पॉइंट पर है, लेकिन हम लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। यहां पर देखिएगा ध्यान से, पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z is 600 at। अब at के बाद आप खाली ये दोनों पॉइंट नहीं लिखेंगे, पूरी लाइन बतानी पड़ेगी आपको। at all the points on line segment joining the points B, इसके कोऑर्डिनेट है 120,0 एंड C 60,30। ये हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्टिमल वैल्यूज, दो ऑप्टिमल, मिनिमम वैल्यू के लिए 300, मैक्सिमम के लिए 600। 600 में जो ट्विस्ट था, जो सस्पेंस था, मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 2 पॉइंट पर नहीं हो रहा है ये काम। B से लेके C तक जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, सभी पॉइंट्स पे आपको 600 ही मिलेगी वैल्यू। कहानी समझ में आ गई? अच्छा, ये कब पता चलता है इस चीज का? जब एक से ज्यादा वैल्यूज मिलने लग जाए। जैसे मैक्सिमम 2 वैल्यूज मिल गई, ठीक है ना, मान लीजिए मिनिमम भी अगर 2 वैल्यूज मिलती तो उसके लिए भी यही लाइन लिख देते हैं हम। फिर हम देखते हैं कौन सी लाइन सेगमेंट है वो जहां पर डबल वैल्यूज मिल रही है। समझा? मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट देखी जाती है कि जिन दोनों पॉइंट्स पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है ना, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं वो भी एज अ सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर उनको कंसीडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 था, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।